प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था हो। ये 3 संशोधन मोहम्मद अली जिन्ना पेश करते हैं। ठीक है, अब पेश कैसे करते हैं? इससे पहले जो समझौता, यानी कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच समझौता करने के बाद उप समिति ने जो संशोधन पेश किया था, उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है। इसमें जो गुट होता है मुस्लिम गुट का होता है, और उन्होंने क्या किया, फिर 3 संशोधन पेश किया। 3 संशोधन पेश करने के बाद कहे कि भैया ये हमारा बात मान लो, हम आपकी बात को मान लेते हैं। देखा, थोड़ा बहुत जो समितियां थी उनको डर था। डर क्या था कि अगर हम मुस्लिम की बात माने, यानी कि मुस्लिम लीग की बात माने, तो हिंदू महासभा भाग जाएगा, मेरे साथ मेरा दामन छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो उनकी माया को लेकर मुस्लिम लीग को फिर फंसते हैं। अगर मान लीजिए हिंदू महासभा की बात मान लेते हैं तो मुस्लिम लीग छोड़कर चला जाएगा उनका दामन, किसका? उप समिति का। इन सभी को लेकर भैया ऐसा ना हो, ऐसी व्यवस्था ना आए हमारे साथ कि हमारे साथ ये दोनों में से कोई छोड़ के चला जाए, तो इसलिए बीच का रास्ता अपनाया था। लेकिन फिर भी जिन्ना का दिमाग हो जाता है खराब। जिन्ना का दिमाग जब खराब होता है तो कहते हैं भैया देखो 3 संशोधन पेश करेंगे, अगर बात माने तो ठीक, नहीं माने तो हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। तो देखो, ये जब जिद्दिया जाता है तो जिद में वही काम किए क्या कि 3 संशोधन पेश कर दिए। अब 3 संशोधन में केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 आरक्षण की बात बोल दी कि हमको 1/3 आरक्षण चाहिए केंद्रीय विधानमंडल में। दूसरा इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार होने तक पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात के माध्यम से हमको मुसलमानों के लिए आरक्षण चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए, है ना, प्रांतों के लिए क्या हो, अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। तो इससे क्या होता है कि इनमें जो और भी बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, कहते हैं भैया देखो जिन्ना तुम्हारा दिमाग हो गया खराब, ठीक है, तुम्हारा दिमाग हो गया खराब, यार कौन सी पागलों वाली बात करते हो, बात मान लिया जाए। जहां पे अल्पसंख्यक है वहां पर रिजर्वेशन की बात करो, बहुसंख्यक रिजर्वेशन की बात क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो, हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करते, हम तुम्हारे संशोधन को मान्य नहीं करते, हम आपके संशोधन को रद्द कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो दिमाग हो जाता खराब फिर से, किसका? मोहम्मद अली जिन्ना। जब मोहम्मद अली जिन्ना का दिमाग हो जाता खराब तो ये क्या करते हैं कि जो शफी खां के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग होता उसके पास धड़ से चले जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। जब मूव कर जाते हैं तो ये फिर क्या काम करते हैं, कहते हैं कि ठीक है भैया, अब हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं, तो एक काम करते हैं, हम आपको एक 14 सूत्री की डिमांड करते हैं। मार्च 1929 में जो जिन्ना थे, जिन्ना की 14 सूत्री की डिमांड करते हैं, अभी उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है मार्च 1929 में जिन्ना 14 सूत्री का मांग करते हैं। जब इनकी बात को माना नहीं गया, ये जो संशोधन पेश किए थे, तो संशोधन को लेकर इनकी बात को ठुकरा दिया गया। कहा कि ठीक है यार जिन्ना भाई आप गलत कर रहे हो, ये तो गलत है कि जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां पर रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, है ना। जहां पे रिजर्वेशन वहां बात कीजिए जहां मुसलमानों की संख्या कम हो।